मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ वो मेरा टॉपिक ये है कि ढेर सारा ज्ञान जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको दिया जा रहा है कि 10,000 लगाइए या 20,000 लगाइए और 1 लाख रुपए महीने की अर्निंग कीजिए। इसमें मेरे पास कॉन्सेप्ट तो ढेर सारे हैं, बट मैं आपसे आज सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करूँगा और उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल वाइज समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मान के चलिए FMCG रिलेटेड एक प्रोडक्ट हम लेते हैं, टी बिजनेस। बहुत ढेर सारे मैंने देखा है यूट्यूब पे, बहुत ढेर सारे चैनल्स हैं और बहुत ढेर सारे चैनल्स अपना अपना ज्ञान आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कि इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मान के चलिए आपने आसाम से या दार्जिलिंग से या सिलीगुड़ी से बहुत इजीली आपने बहुत सस्ती चाय वहाँ से रॉ मटेरियल ख़रीद लिया और फिर उतनी ही इजीली आप पैकिंग पाउच ले सकते हैं, उसको अपना प्रिंटेड भी ले सकते हैं या आपको रेडीमेड प्रिंटेड पाउच मिल जाते हैं और फिर उसको अपना जो सीलिंग पाउच सीलिंग मशीन्स आती हैं वो भी काफ़ी चीप रेट में आपको प्रोवाइड हो जाती हैं, 15-20 हज़ार के अकॉर्डिंग, और आप वो अपना प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। आपने रॉ मटेरियल लिया, टी ली, उसके बाद अपने पाउच लिया, उसके बाद अपने सीलिंग मशीन ली, अपने चाय पैक की और अपना प्रोडक्ट आपने इजीली मार्केट में बेच दिया। यानी कि एक कम इन्वेस्टमेंट से आप बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं, बट इट्स नॉट रियल। ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ये एक चीज़ जो है कि आपको उन्होंने एक ज्ञान दिया, अगर उनके पास वाकई ये ज्ञान बिल्कुल सच है तो फिर इतनी बड़ी बड़ी जो FMCG रिलेटेड कंपनीज हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स है, पतंजलि है, अदरवाइज बहुत ढेर सारी कंपनी है, तो वो भी इसको बहुत इजीली कर सकती है। बट एक्चुअल ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स। होता क्या है कि ये चीज़ इतना आसान नहीं होता है कि आपने रॉ मटेरियल ले लिया, पाउच वहाँ से ले लिया, सीलिंग मशीन ले ली और आपने उसको पैक कर लिया और फिर आपने आसानी से मार्केट में बेच दिया। हाँ, आप बिजनेस करिए, बिजनेस ज़रूर करिए, बिजनेस में बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन किसी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सेल आउट करना और फिर वहाँ से रिटर्निंग लेना, ये कॉन्सेप्ट है। रिटर्निंग बेचना तो आप भी बेच सकते हो, मैं भी बेच सकता हूँ, अदरवाइज कोई भी पर्सन किसी भी प्रोडक्ट को बहुत आसानी से बेच सकता है। मेन चीज़ जो है रिटर्निंग, आपके पास पैसा रिटर्न आना चाहिए, आपके पास रिटर्न ऑर्डर आना चाहिए, वो मोटो होता है। ये कैसे होगा, ये गाइडलाइन आपको कोई नहीं बताता है और ना कोई देता है। अगर ये इतना इजी होता है तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सेल्स मैनेजर, सेल्स पर्सन, एरिया सेल्स मैनेजर है ना, तो ये क्यों अपने वो उनको 1-1 लाख रुपए की सैलरी पे अपॉइंट करेंगी और फिर उनके नीचे, फिर उनके नीचे, फिर उनके नीचे, ये 3 तरह के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वो रखती हैं कंपनियां, तब जाके कहीं उनका प्रोडक्ट बिकता है और ढेर सारा इन्वेस्टमेंट उनको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कराने में खर्च हो जाता है। बहुत ढेर सारा पैसा आप कंपनियाँ इस अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कराने के लिए खर्च करती है। इतना आसान नहीं होता है, ऐसा नहीं है। आप एक छोटे स्किल से कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैं आपसे आज चाय की ही बात कर लेता हूँ, टी बिजनेस की ही बात कर लेता हूँ। आपने गुड्स आए, आपने आसाम से या दार्जिलिंग से या सिलीगुड़ी से आपने चाय, उसमें ढेर सारी आपको वैरायटी वहाँ मिल जाएंगी। मिनिमम 160 केजी से स्टार्टअप होता है और 300 से एवब निकल जाता है, ऊपर निकल जाता है। तो आप जो प्रोडक्ट, मेन चीज़ यहाँ आता है कि आपने वहाँ से वो ख़रीदा, आपको किस रेंज का ख़रीदना है ना, किस रेंज का ख़रीदना है, फिर उसको आप पैक करेंगे। पैकिंग कैसी होनी चाहिए, पैक करने के बाद आप मार्केट का कॉन्सेप्ट जो है बात का आता है। मेन चीज़ आता है कि हमें अपना प्रोडक्ट जो हमें बनाना है उसमें हम कितना वैल्यू का माल डालेंगे, किस वैल्यू का माल रखेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें सबसे जो मेन पॉइंट आता है, यहाँ आता है होमवर्क। अगर आपका होमवर्क नहीं है तो आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। होमवर्क का क्या रीज़न होता है कि पहले जो आपका एरिया है, अगर आपने अपने एरिया में ये होमवर्क ही नहीं किया है कि आपके एरिया में चलता क्या है ना, कहाँ किस जगह चलता है एरिया। जैसे मान के चलिए, आर यू सपोज डैट आप एक किसी जिले से हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बड़ा होता है, उसमें 4-6 तहसील होती हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग तहसील में अलग अलग क्वालिटी का माल बिकता है ना, कहीं सस्ता बिकता है, कहीं महंगा बिकता है। मान के चलिए आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी अलग अलग क्वालिटी का माल बिकता है। कोई ताश को प्रेफर करता है, कोई डबल डायमंड्स प्रेफर करता है, कोई लोकल ची पी लेता है 10 रुपये वाला। तो इसमें सारे प्रोडक्ट बिकते हैं, सबके बिकते हैं, बट आपका क्यों बिकेगा, क्या रीज़न है? आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास है जो आपका ही कस्टमर बेचेगा? क्यों बेचेगा? जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां उनको क्रेडिट पे माल देने को तैयार है, आपका क्यों लेके वो बेचेगा और कस्टमर आपका ही क्यों खरीदेगा? ये पॉइंट आता है कि आप अपना प्रोडक्ट
मार्केट में कैसे स्टैंड करेंगे, किस तरह से आपका प्रोडक्ट मार्केट में स्टैंड अप होगा, ये मेन मोटो होता है। इसके लिए होमवर्क करना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास होमवर्क ही नहीं है तो आप अपना प्रोडक्ट बेच ही नहीं पाएंगे, है ना। वन टाइम तो आप बेच लेंगे, वन टाइम तो सेल आउट हो जाता है, लेकिन सेकेंडरी आपके पास री ऑर्डर, मेन मोटो यही है दोस्तों। अगर आपने जिसने इस कला को सीख लिया, समझ लो वो सक्सेस हो गया। और मैं आपके साथ, आपका होस्ट, लगातार बने रहिए मेरे साथ। किसी भी तरह की आपको मुझसे हेल्प चाहिए अपने प्रोडक्ट को मार्केट में खड़ा स्टैंड अप करने के लिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे वो अदरवाइज कोई भी बिजनेस हो, आपका टी रिलेटेड हो, स्पाइस रिलेटेड हो, ज्वेलरी रिलेटेड हो, मैं आपको आगे और गाइडलाइंस देता रहूँगा। ओके, थैंक यू बॉस।